नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों हम लेखपाल जो डीबी का शेड्यूल है, क्या आज आ जाएगा? मतलब आज है सैटरडे, देखो आप क्या है, आज कल होगा संडे, तो कल तो आएगा नहीं। देखो अगर शेड्यूल आज आ गया तो आ गया, अन्यथा की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आज शेड्यूल आएगा। शेड्यूल लगभग आपका 12 से लेकर 15 के बीच में आने वाला है, तो अगले ही हफ्ते आपका शेड्यूल जारी होगा। आज तो शेड्यूल मुश्किल लग रहा है, आज आ जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन देखो शेड्यूल भी आएगा और एडमिट कार्ड भी साथ ही आएंगे। तो आपको 12 से 15 में, बार बार कह रहा हूँ, 12 से 15 के बीच में आपको इंतज़ार करना है, तभी आपका शेड्यूल आ पाएगा। और बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति हो गई है उनके दिमाग में कि जो ये डीबी है वो कोर्ट केस की वजह से आगे बढ़ने वाला है। तो साथियों एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर यूपी ट्रिपल सी ने 19 तारीख का बोला है कि 19 तारीख से हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले हैं, तो डेट आगे नहीं बढ़ेगी, 19 तारीख से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है आपको। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि 19 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होना है और डेट आगे बढ़ जाएगी। कभी डेट आगे नहीं बढ़ेगी अब, ठीक है। और कोर्ट केस की बात है, कोर्ट केस की मैंने पहले ही बता दिया था। कोर्ट केस का अगर कुछ होता है तो कोर्ट केस वाले जो बच्चे हैं उनका डीबी बाद में होगा, उनसे कोई लेना देना आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप ये दिमाग में रख लो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 को ही होना है। अगर कोई त्रुटि है तो अभी सुधार लो, और मैंने बताया था बार बार, अगर कोई त्रुटि हो गई है तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो परफॉर्मा आएगा, जो 8, 10, 12 पेज का जो परफॉर्मा आएगा, उसे अच्छे से भरना है, फिर उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, आपको अगर कुछ ज़्यादा लग रहा है कि नहीं ये इसमें कोई ज़्यादा गलती हो रही है, तो आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, चल जाता है, ठीक है। लेकिन परफॉर्मा जो आएगा उसे बढ़िया से भरना, कोई समस्या नहीं होगी, A to Z कोई भी दिक्कत हो आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, जब आप जाओगे डीबी देने तब मालूम पड़ जाएगा आपको। दूसरा साथियों, जो लेखपाल की जो कट ऑफ है, मैं बार बार कहता हूँ, जो कट ऑफ आपके ही हाथ में है, कितनी कट ऑफ गिरा सकते हो ये आप जानते हो, ठीक है साथियों। देखो EWS, OBC और जनरल की कट ऑफ 75.75 मतलब 76 मान लो गई थी, लेकिन अगर चाहो तो ये कट ऑफ 77 पर भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है कि आपको जो डीबी है उसे, जो अनवांटेड लोग हैं, जो मतलब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है लेखपाल की जॉब, उनको डीबी स्किप कराना है बस, और आपका जो कट ऑफ है वो इतनी आ जाएगी। और कोई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब कट ऑफ जनरल की चली जाएगी 78, और EBC की चली जाएगी, EWS की चली जाएगी 77, और SC की चली जाएगी 76। अरे भैया 76 कैसे चली जाएगी SC की, ST की? SC ST तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो 0.50 और या 0.75, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। अन्यथा की स्थिति में जब आप देख लेना, क्या जनरल के लोग डीबी स्किप करेंगे? SC ST सबके लोग डीबी स्किप करेंगे। तो ये देख लेना, SC ST, महिला, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, इनकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, 1 नंबर तो बहुत मैक्सिमम बढ़ने वाली है इस। और तुम्हारी जनरल की कट ऑफ 2 नंबर बहुत मैक्सिमम बढ़ पाएगी, 2 से 2.5 नंबर मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये कट ऑफ पूरी की पूरी आपके हाथ में है, कितनी आप बढ़ने दोगे, अभी समय है। और मैंने कहा था कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल ना हो जाए तब तक आप छोड़ना नहीं है पिछाई इसकी डीबी को स्किप कराने के लिए अभियान की, ठीक है साथियों। तो ये हो गया तुम्हारा लेखपाल के बारे में। अब आगे चर्चा करते हैं हम। देखो साथियों, जो आपकी जो वीडियो है उसकी रिवाइज आंसर की के बारे में बात करें, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि मीटिंग होने वाली है, लेकिन मीटिंग हुई नहीं, तो उस दिन आंसर की आई नहीं। तो आज सैटरडे है, क्या आज रिवाइज आंसर की लेखपाल की आ सकती है? देखो आने को कुछ नहीं, शाम तक आपकी रिवाइज आंसर की आ सकती है, लेकिन अगर आज रिवाइज आंसर की नहीं आई तो मैंने कहा था कि आप अगर इसमें रिवाइज आंसर की का सिस्टम, यही वाली बात है कि रिवाइज आंसर की में थोड़ी फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती हैं, इस चक्कर में ये लेट हो रही है। तो आज नहीं आई तो आपको अगले हफ्ते ही देखने को मिलेगी। अगर आज आती है शाम तक तो ठीक है, अदरवाइज अगले ही हफ्ते तुम्हारा रिवाइज जो शेड्यूल है डीबी का और तुम्हारी रिवाइज आंसर की दोनों ही अगले हफ्ते देखने को मिलेंगी, अगर आज नहीं आई तो, ठीक है। तो 15 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा इन दोनों चीज़ों के बारे में, क्योंकि रिवाइज आंसर की का वेट भी बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख को पिछली बार जुलाई में आई थी और 2 महीने लगभग खिंच चुके हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आप समझ सकते हो कि बहुत समय गुजर चुका है इसके लिए। दूसरा
देखो साथियों, तो मैंने 3 नोटिफिकेशन बताए थे जो आने वाले हैं आपके, और बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं जो बीच बीच में यूपीट्रिपलएससी देता रहता है, आपको मालूम ही है। ठीक है, तो एक तो जेई का नई भर्ती के लिए जूनियर इंजीनियर की जो नई भर्ती आने वाली है उसके नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है, और उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है, शायद सितंबर में ही देखने को मिल जाए। एजीटीए का विभाग और उसके बीच में सब सुलट गया है, तो एजीटीए का भी नोटिफिकेशन सितंबर में ही लास्ट तक देखने को आपको मिल सकता है। और मैंने कहा लोअर की भर्ती, जो लोअर पीसीएस है उसकी भर्ती का नोटिफिकेशन अभी नहीं, अक्टूबर या नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो यूपीट्रिपलएससी है एक थोड़ा सा चाल कर रहा है, क्या कर रहा है कि जितने भी मतलब अध्याचन आ रहे हैं, मान लो कि जेई में 2000 अध्याचन आए, 2000 पोस्टों पर अध्याचन आया कि इतनी पोस्ट आप मतलब नोटिफिकेशन निकाल दीजिए विभाग के द्वारा, तो वो अब 2000 नहीं दे रहा है, वो मुश्किल से मुश्किल दे रहा है 700 800 इस प्रकार से दे रहा है, क्योंकि 2023 पैड खाली नहीं जाने देगा वो। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर जो वैकेंसियाँ रिजर्व रखी जा रही हैं। जैसे स्टेनो को ही देख लीजिए, स्टेनो में जो नोटिफिकेशन आया तो बहुत पदों का आया है, लेकिन स्टेनो में 200-250 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है। इसी प्रकार से जेई में और तुम्हारा लोअर पीसीएस में भर्ती निकाली जाएगी कम पदों पर, क्योंकि 2023 जो पैट है उसके थ्रू भी भर्ती इसके निकाली जाएंगी, ये कारण है। ठीक है साथियों, तो आपको इस महीने देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि 2 जो रिजल्ट हैं उन पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक तो कंबाइंड टेक्निकल 2016 का रिजल्ट, इसका जो तुम्हारा रिजल्ट है आपको सितंबर लास्ट तक देखने को मिल ही जाएगा। और उसके बाद एएसओ का रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, जो एएसओ है उसका रिजल्ट आपको कंबाइंड टेक्निकल के बाद मिलेगा। 2 रिजल्टों पे काम चल रहा है। दूसरा एक रिजल्ट और है जिसमें रिजल्ट देना है आपका वन दरोगा का। वन दरोगा का भी रिजल्ट आपको सितंबर नहीं तो अक्टूबर में, लेकिन सितंबर लास्ट तक बिल्कुल देखने को मिल जाएगा आपको। और मैंने बताया था फॉरेस्ट गार्ड की जो मेडिकल का शेड्यूल है वो भी सितंबर में ही जारी कर दिया जाएगा। तो सितंबर में बहुत सारे मतलब नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं, देखा होगा आपने, कल ही 2 नोटिस आए थे। एक तो तुम्हारा मुख्य सेविका की जो फीस कटनी है उसके बारे में आया था, और दूसरा जो नोटिस आया था आपका जो मंडी परिषद है, बहुत दिनों से भर्ती 2016-17 की भर्ती है वो अटकी पड़ी है, उसका मतलब शेड्यूल आया था डीबी के लिए। तो काम कर रहा है तुम्हारा यूपीट्रिपलएससी आयोग बहुत तेज़ी से। तो ये सारे जो नोटिस हैं, नोटिफिकेशन है नई भर्तियों के, या तुम्हारे शॉर्ट लिस्टिंग है, या तुम्हारी जो रिजल्ट आने हैं, वो सितंबर में बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अक्टूबर में भी देखने को मिलेंगे, सितंबर में देखने को मिलेंगे। और ये जैसा कि पहले ही बताया गया था, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो ली गई थी आपकी मीटिंग, उनके सचिव के द्वारा, अविनाश जी हैं उनके द्वारा, उनकी मीटिंग ली गई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम जितनी भी बैकलॉग की भर्तियां हैं दिसंबर तक उनको निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात भी है, और जो नई भर्तियां हों सुचारू रूप से आगे चल सकें। ठीक है, तो दिसंबर तक आपकी भर्तियों को, जो बैकलॉग की भर्तियां हैं 2016, 2018, 2019, वो सारी भर्तियों को ये निपटाने की कोशिश करेंगे, जो एक अच्छी पहल भी है। ठीक है साथियों, तो ये मैंने सारा बता दिया। और मैंने 2 चीज़ के बारे में विशेष ध्यान दिया है कि एक तो है तुम्हारा लेखपाल का डीबी शेड्यूल और एडमिट कार्ड, और दूसरा वीडियो री एग्ज़ाम की आंसर की। अगर आज नहीं आए तो आपको 15 तक का वेट करना पड़ेगा, तभी आपका आ पाएंगे। और ये दिमाग से निकाल देना अपने कि इसकी डेट आगे बढ़ रही है, कोई डेट आगे नहीं बढ़ेगी, आपका समय से डीबी होगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो। ठीक है साथियों।